मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम आप लोगों को मोशन के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको बताए थे, वो सब संभावित क्वेश्चन है जो नीट में 2023 में पूछा जा सकता है, क्योंकि वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो आज भी हम सोचे कि आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें और उसको देखते हैं कि किस प्रकार से कब पूछा गया, किस तरह से उसका सोल्यूशन होगा, इन सारी चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन पूछा था, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन और हॉरिजेंटल रेंज इज 16 किलोमीटर इफ जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, नजल वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी। ये एम्स 2002 में पूछा गया था। तो रेंज जो मैक्सिमम होता है वो यू स्क्वायर बाय जी। तो फिर यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर जी इक्वल्स टू 16 अब यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16,000। तो यू इक्वल्स टू 16,000 का इसका रूट 400 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी ई, यानी एक बॉल है जिसका काइनेटिक एनर्जी ई है, इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जिसको 45 डिग्री एंगल से फेंका गया है विद द हॉरिजेंटल। कैसे फेंका गया है, तो हॉरिजेंटली। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन था ई बाई रूट टू, ई बाई टू जीरो। AIPMT 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ई इक्वल्स टू पहले लिखेंगे 1/2 MU स्क्वायर, और ये इनिशियल था एनर्जी, फिर फाइनल देखते हैं। ई डैश इक्वल्स टू 1/2 MU स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1/2 MU स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई। तो इस 1/2 MU स्क्वायर की जगह क्या लिखें, ई। कॉस स्क्वायर है तो कितना डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया था, 45 डिग्री पे। तो कॉस 45 का वैल्यू तो होता है 1/√2। तो 1/√2 का अगर यदि स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/2। तो ई को 1 इंटू के ई बाय 2, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई बाय 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल, यानी एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है इस प्रकार से कि दैट द हॉरिजेंटल रेंज इज 3 टाइम्स, कि उसका हॉरिजेंटल रेंज कितना है, 3 टाइम्स है द ग्रेटेस्ट हाइट, कहाँ पे, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यानी कितने डिग्री पे उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है कि कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया था। तो पहले देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ P बाय B होता है, तो 4H बाय, ये तो रेंज था, R इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ये 4 है और ये 3 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल जाएगा 5। तो थीटा इक्वल्स टू tan के वैल्यू 4/3 कितना डिग्री में होता है, 53 डिग्री में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर, यानी एक प्रोजेक्टाइल का सेम रेंज हो सकता है आर फॉर 2 एंगल्स, यानी 2 एंगल्स के लिए और प्रोजेक्शन। इफ़ T1 एंड T2 बी द टाइम्स, 2 समय है T1 और T2 टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन द 2 केसेस, तो 2 केस में क्या होगा, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा, या T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा, या T1 T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा, या T1 T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होगा। ये 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये देखते हैं क्या होगा। तो R इज सेम एट एन एंगल थीटा, यानी रेंज जो है 2 केस में सेम होगा, एक एंगल जब थीटा लेंगे और दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालें T1 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो है T2 इक्वल्स टू 2u साइन, थीटा तो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, बाई जी। अब देखते हैं 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा यहाँ लिखें बाय ये जी का जी। अब नाउ T1 T2 मल्टीप्लाई करें तो T1 के वैल्यू हम लोग को आया था 2u साइन थीटा बाय जी, इंटू T2 का वैल्यू आया था 2u कॉस थीटा बाय जी। इंटू करेंगे तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये यू स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 बचा था तो 2 लिखे, और एक 2 ये बचा तो 2 बाय नीचे आपका क्या हो गया, इसका एक जी यहाँ लिखा है, इसका एक जी यहाँ लिखा है। तो T1 T2 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2, चूँकि R 2 ये हो गया और R आई बाय जी, टोटल ये क्या हो जाएगा, रेंज होता है, इसलिए 2R बाय जी। तो हम लोग लिख सकते हैं T1 T2 इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, R का, यानी ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, जिसका वर्टिसेस है 0 0, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई प्लेन में, इट्स कोऑर्डिनेट्स एट ए लेटर टाइम आर, बाद में जो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है वो √3 और 3 हो जाता है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मिक्स विथ द एक्स एक्सिस, यानी पाथ जो होगा पार्टिकल का वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किए, यहाँ ओरिजिन है जहाँ 0 0 इसका वर्टिसेस है, जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसका वर्टिसेस हो जाता है √3 3, तो ये अगर ये √3 है तो ये 3 है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, p हम लोग का 3 है, b है √3, ये किए, इसको रेशनलाइज कर देना है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर में हो जाएगा 3√3 बाय √3 इंटू √3 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी √3 आया। तो tan का √3 कितना डिग्री में होता है, 60 डिग्री में, तो ऑन दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट 2019 में पूछा गया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक ऑब्जेक्ट को शूट किया जाता है बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से, केप्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने डिग्री पे रखा जाता है, 60 डिग्री पे, विथ हॉरिजेंटल, इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1, वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है x1 along द प्लेन, बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज डिक्रीज, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम कर दिया जाता है, यानी कितना डिग्री कर दिया जाता है, 30 डिग्री कर दिया जाता है, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शूट विद द सेम वेलोसिटी, उसी ऑब्जेक्ट को फिर शूट किया जाता है सेम वेलोसिटी से, तो पूछ रहा है इट कैन ट्रेवल x2 डिस्टेंस, तो ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हमको फाइंड करना है, देन x1 रेशियो x2 विल बी, यानी x1 और x2 का क्या दिया हुआ था, 1:2, 2:1, 1:3, 1:2√3, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा x1 का वो u²/2g साइन थीटा, तो थीटा तो साइन का यहाँ 60 डिग्री में था, तो इसलिए लिखे u²/2g साइन 60 डिग्री। फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे x2 का, u²/2 साइन, इस बार थीटा तो डिक्रीज होकर के 30 डिग्री हो गया था, इसलिए यहाँ 30 डिग्री पुट किए। हमको रेशियो निकालना था इस दोनों का, तो x1/x2 किए इक्वल्स टू x1 का वैल्यू आया था u²/2g साइन 60 डिग्री बाय, और x2 का वैल्यू हम लोग को आया था u²/2g साइन, ये u²/2g साइन 30 डिग्री। अब फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो u²/2g साइन 60 वैसे ही लिखे, ये चीज़ ऊपर चला जाता है, तो 2g साइन 30 डिग्री बाय u² कैंसिल आउट, 2 ये जी और 2g कैंसिल आउट, तो साइन 30 बाय साइन 60 हम लोग को बचा, यानी x1/x2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन 30 बाय साइन 60, फिर इक्वल्स साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 बाय साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बाय ये 2√3 हो गया, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये 1/√3 हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:3, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यानी किसी प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होगा एट द इंटरवल पॉइंट ए इज, वो दिया हुआ था इंटरवल पॉइंट ए पे 2i⁻, 3j⁻ मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, इसका बी पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन था 2i⁻ + 3j⁻, -2i⁻ - 3j⁻, फिर ऑप्शन था -2i⁻, 3j⁻, और नेक्स्ट ऑप्शन था 2i⁻ - 3j⁻। तो ये चलो देखते हैं, ये हम लोग बनाए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ प्रोजेक्शन हुआ, उसके प्रोजेक्शन करने के बाद ये जो बी पे पहुँचा है पार्टिकल, यहाँ ये पोजीशन ए था, तो वी एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस जो होगा वेलोसिटी का वो रिमेन्स सेम, वो सेम रहेगा, वाइल वी वाई, यानी वाई एक्सिस जो है वो रिवर्स कर जाएगा, सो वी बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2i⁻ - 3j⁻, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 2i⁻ - 3j⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी एक मिसाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फायर किया गया था विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जिसका इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में दे दिया था कि इफ जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर फाइंड करना है द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, यानी मिसाइल का रेंज क्या है, 40 मीटर ऑप्शन में था, सेकेंड ऑप्शन था 50 मीटर, थर्ड 60 मीटर, फोर्थ 20 मीटर, ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज जो होगा यानी आर मैक्स रेंज जो होगा मैक्सिमम इक्वल होता है u²/g। शुरू में कितना स्पीड से फेंका गया था इसका, तो 20, तो u² कितना हो गया 20 के² g 10, तो 20 के² 400/10 करेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा, यानी इसका मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगा मिसाइल का, वो 40 मीटर जाएगा। फिर था एक क्वेश्चन कि ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, यानी एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है 3i + 4j एंड हैज़ एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन दे दिया है 0.4i + 0.3j। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज, यानी 10 सेकेंड 7 यूनिट्स 7/2 यूनिट्स और 8.5 यूनिट्स। ये पूछा गया था AIPMT 2010 में। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाए। v वेक्टर है, v क्या होता है u + at होता है, तो u + a वेक्टर t, तो फिर u आपका था 3i + 4j प्लस एक्सीलरेशन तो था आपका क्वेश्चन में कि 10, तो इसलिए यहाँ पे 10 लिखिए, और टाइम का वैल्यू जो था इधर दिया हुआ था 0.4i + 0.3j इतना, तो 3i + 4j लिखे इसको, और 10 से अगर यदि 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4i हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 10 को 0.3j को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3j हो जाएगा, तो 3i यहाँ है, 4i यहाँ है, तो कितना हो गया 7i, और 3j यहाँ है, 4j यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 7j। तो अब स्पीड जो होगा मॉडुलस में v अब इसका हम लोग निकाल देंगे रिजल्टेंट 7i² यानी 7 प्लस फिर ये 7 होगा 49 प्लस 7 इस 7 होगा 49 √98 को हम लोग लिख सकते हैं 49√2। 49 तो किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और ये √2 का √2 यानी 7√2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है 45 डिग्री पे विथ हॉरिजेंटल। फिर दिया है कि एलिवेशन एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या होगा एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखते हैं तो ऑप्शन था 45 डिग्री, 60 डिग्री, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स √3/2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2017 में भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है, फिर प्रोजेक्शन के बाद ये पार्टिकल यहाँ ड्रॉप हुआ होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया यहाँ, इसको हम लोग डॉट करके मिला लें, जिसको हम लोग एच बोलते हैं। एंगल कितना था 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री लिखती है। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस जो होगा वो r/2, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता हो जाएगा p/b, तो h/2 टोटल रेंज r है, तो इसलिए b यहाँ क्या हो गया r, h/r। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइट को u² sin², थीटा कितना था 45 डिग्री, इसलिए 45 डिग्री बाय 2g, फिर बाय रेंज के लिए होता है 2u² sin थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा है 45 और कॉस थीटा भी 45 बाय 2g कैंसिल आउट, u² कैंसिल आउट, एक साइन 45 से एक साइन 45 कैंसिल आउट, ऊपर में एक साइन 45 बच गया और नीचे कॉस 45 बच गया, और इंटू एक 2 बच गया आपका यहाँ से ये वाला, तो 1/2 लिखे। साइन 45 बाय कॉस 45 मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया tan 45 बाय 2। tan 45 की वैल्यू होता है 1/2, ऑन दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना, और फिर हम इस तरह से और सारे क्वेश्चन हर बता ही चुके हैं आप लोगों को कि हर टॉपिक वाइज का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हम आप लोगों को देते रहेंगे, और आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू।